स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन से एक्सरसाइज 3 से डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि नेम द टू फैक्टर ऑन विच द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम डिपेंड। तो कौन से दो फैक्टर हैं जो जिनके ऊपर जो है फोर्स डिपेंड करता है टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी? तो मास और वेलोसिटी है। नेक्स्ट है डिफाइन लीनियर मोमेंटम एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो ये पेज नंबर 64 पे है। पेज नंबर 64 पे देखो, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी है। और रही बात इसकी एसआई यूनिट की, देखो यहाँ पे दिया है कि 10 एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। Write expression for the change in momentum in each of the following cases: when velocity is much lesser than velocity of light, when velocity is comparable to velocity of ये light, speed of light के इतना है अगर velocity, और when velocity is much lesser than velocity of light but m does not remain constant, यानी कि m vary कर रहा है। तो here c is the speed of light। तो आपको बताना है तीनों कंडीशन में अलग अलग एक्सप्रेशन। तो पहला वाला जो दिया हुआ है m डेल्टा v, तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल जो है कि ये तब होता है कि जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होते हैं 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड या उससे कम होते हैं, तो जो वेरिएशन होता है मास में वेलोसिटी के साथ वो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, ठीक है। एंड मास कैन बी ट्रीटेड टू बी कांस्टेंट, और मास को तुम कांस्टेंट ले सकते हो, तो इसलिए m डेल्टा v होगा उस कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन है कि जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की इतनी हो। देखो जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इतनी हो ना, तो उस समय जो है कि मोमेंटम विल बी इक्वल टू डेल्टा ब्रैकेट में m इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी। और थर्ड वाला क्या था कि व्हेन वेलोसिटी इज मच लेसर देन लाइट बट m डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मास अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा, मास अगर वेरी करेगा, तो इस वाले भी कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू डेल्टा एम वी, ये वाला लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अंडर व्हाट कंडीशन डज दिस रिलेशन होल्ड। पेज नंबर 65 पे देखते हैं हम इसका आंसर। यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में दिया हुआ है कि वे ना force is applied on a body, its velocity changes due to changes in velocity of the body. Its momentum also changes, कि momentum भी change कर जाता है। अब यहाँ से देखो शुरू है, चाहो तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, 3 लाइन यहाँ से शुरू कर सकते हो कि let a force F be applied on a body of mass m for time t due to which its velocity changes from u to v। कि कोई फोर्स F है जब अप्लाई किया गया है बॉडी पे, वो भी मास m का, और टाइम t के लिए, तो इसकी वेलोसिटी u से v हो जा रही है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ mu, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mv हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इन t सेकेंड क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो m मास जो है कॉमन ले लिया, तो v माइनस u हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, तो एम वी माइनस यू अपॉन में टी। और आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी, तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये कंडीशन पूछ रहा था हमसे, तो ये देखो ये कंडीशन, ये रिलेशन ट्रूली होल्ड तभी करेगा जब मास ऑफ बॉडी जो है कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि टू बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास आर मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड 2v रिस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर इनर्शिया एंड मोमेंटम। दो बॉडीज हैं A और B, और इनकी वेलोसिटीज भी दी हैं v और 2v। इनर्शिया और मोमेंटम हमको रेशियो वो कंपेयर करना है, इनर्शिया और मोमेंटम दोनों का, A और B का। तो देखो इसको कैलकुलेट कैसे कंपेयर करेंगे हम, ये हमारा 5th क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लो बॉडी A, यहाँ लिख लो बॉडी B, ठीक है। बॉडी A है और बॉडी B है। यहाँ पर बॉडी A का जो मास है ये भी m है,
और यहाँ पे भी जो मास है m है। वेरिएशन कहाँ है? तो वेलोसिटी में। इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? दैट इज इक्वल टू 2v। अब आपको क्या करना है? इनर्शिया जो है कंपेयर करता है, तो इनर्शिया कंपेयर करना है तो इनर्शिया ऑफ ए अपॉन में इनर्शिया ऑफ बी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? मास के ऊपर, है ना। तो m अपॉन में m हो जाएगा, यानी 1/1 यानी कि 1:1 हो गया। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड किस पे करती है? मास ऑफ बॉडी पे, तो m/m आ गया, सेम होगा। सेकंड कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ बॉडी, तो मोमेंटम ऑफ बॉडी के लिए क्या होगा? तो मोमेंटम ऑफ ए अपॉन में मोमेंटम ऑफ बी। मोमेंटम होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ए वाले का मास तो m है और वेलोसिटी v है। बी वाले का क्या है? मास m है लेकिन वेलोसिटी 2v है। m से m कैंसिल, v से v कैंसिल, कितना आ गया? 1/2, यानी कितना आ गया कंपैरिजन करने पे? 1:2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 balls A and B of masses m and 2m are in motion with velocities 2v and v respectively. कंपेयर करना है इनर्शिया, मोमेंटम और फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ भी बिल्कुल जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करते हैं कि यहाँ पे बॉल A है और यहाँ पे ले लेते हैं अपना बॉल B। अब यहाँ पे इसका मास यहाँ m है, इसका मास यहाँ पे 2m है। यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 2v, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v। यही दिया है कंडीशन। अब सबसे पहला क्या था? इनर्शिया कंपेयर करना था। तो इनर्शिया ऑफ ए अपॉन में इनर्शिया ऑफ बी कितना हो जाएगा? मास के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो m अपॉन में 2m, m से m कैंसिल हो गया, कितना आया? 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। आ गया हमारा। सेकंड क्या निकालना है हमको? मोमेंटम। तो मोमेंटम के लिए क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ ए अपॉन में मोमेंटम ऑफ बी। मोमेंटम का फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो m इंटू 2v इसके लिए हो जाएगा a के लिए, और b वाले के लिए 2m इंटू v, 2m इंटू v। अब देखो m से m कैंसिल हुआ, v से v कैंसिल हुआ, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1/1 आ रहा है, यानी कि मोमेंटम दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया, बिल्कुल ठीक। अब हमको क्या चाहिए? फोर्स नीडेड टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम। सेम टाइम में दोनों को स्टॉप करने के लिए हमको कितना जो है फोर्स लगाना होगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन तो पता है नहीं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ए का वेलोसिटी कितना है? 2v अपॉन में टाइम t, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ऑफ a लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सेलरेशन ऑफ b, ये भी क्या होगा भाई? वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? v अपॉन में टाइम t, ठीक है। अब यहां डायरेक्टली फोर्स नीडेड टू स्टॉप ए अपॉन में फोर्स नीडेड टू स्टॉप बी, दोनों का आपको कंपेयर करना है। फोर्स होता क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन पहले वाले का, फिर मास इनटू एक्सेलरेशन दूसरे वाले का। मास की जगह तो m लिखा, और इनटू एक्सेलरेशन पहले वाले का क्या है? 2v अपॉन में टाइम t। अब नीचे दूसरे वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए देखो क्या लिखेंगे? मास कितना है सेकंड वाले का? 2m है,
2m इंटू वी अपॉन टी। अच्छा, t से t कैंसिल हो गया, 2vm सेम सेम कितना आ गया 1/1, यानी कि कितना आ जाएगा 1:1, यानी दोनों को स्टॉप करने में सेम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम इट। तो पेज नंबर 67 पे है, देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force applied on it, and the change in momentum takes place in the direction of the force applied। अब क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यार इंफॉर्मेशन भी वही मिलती है क्या कि मतलब ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और चेंज इन द मोमेंटम जो है टेक्स प्लेस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस यही दो चीज जो डेफिनेशन में दिया है वही इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है इससे। नेक्स्ट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। हाउ डज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिफर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कैसे डिफर करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो देखो, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन था फोर्स का, और जो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट कंडीशन इफ एनी। मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का और कंडीशन बताना है अगर कोई हो तो। पेज नंबर 67 पे देखते हैं हम। तो देखो, जो मैथमेटिकल है ना, तो मैथमेटिकल बस यही है, F इज इक्वल टू एम ए, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब कंडीशन क्या है, दो कंडीशन नीडेड है कि व्हेन वेलोसिटीज आर मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड व्हेन मास रिमेन कांस्टेंट, तो तभी ये एप्लीकेबल है।